सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसएल हंटिंग। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मार्केट कैसे बायर्स और सेलर्स को एक्टिवेट करता है। देखिए हमने देख चुका है कि मार्केट बायर और सेलर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसे एक्टिवेट करता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। बट ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे चार्ट पैटर्न के थ्रू कैसे बायर्स और सेलर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट के पास कोई सा भी चार्ट पैटर्न बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस के पास चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो उसमें आपको डबल एडवांटेज देखने को मिलता है, कंफर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये सब समझने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और उसमें रिटेलर्स अपनी पोजीशन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन चार्ट पैटर्न से, ठीक ना, जो कि यहाँ पे सभी रिटेलर्स को पता है एंड वो इनमें किस तरीके से ट्रेड करता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम और डब्ल्यू से। सो कुछ इस तरीके से एम होता है, जैसे आप कैपिटल लेटर में एम लिखते हो, ठीक ना, एंड कुछ इस तरीके से डब्ल्यू होता है। अब ये दो तरीके से होते हैं, डब्ल्यू एम और डब्ल्यू दो तरीके से होते हैं। एम किस तरीके से होता है, एम इस तरीके से भी हो सकता है एक, और एक एम इस तरीके से भी हो सकता है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट हाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड हाई से ऊपर रहता है, ठीक ना, मतलब सेकंड हाई थोड़ा सा फर्स्ट हाई के नीचे रहता है। और एक एम इस तरीके से भी हो सकता है कि इसमें जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से अप साइड हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक ना। तो दोनों तरीके के एम होते हैं। ये ज्यादा कंफर्मेशन वाला एम होता है, इसमें रिटेलर का कंफर्मेशन के साथ बैठ जाता है। इसमें थोड़ा सा रिटेलर कम एक्टिवेट होता है, बट दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ठीक ना। अब ये होता है हमारा जो मिड पॉइंट है, ये जहां से आप देख रहे हो एक स्विंग, तो ये होता है हमारा नेक लाइन। इसमें भी ये वाला हमारा नेक लाइन होता है, और इसका जब ब्रेकआउट होता है तब वो रिटेलर आ जाते हैं। रिटेलर कैसी यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, वो यहाँ पे पुट को बाय करते हैं, मतलब वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं, ठीक ना। उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक। तो वो यहाँ पे पुट बाय करते हैं। आपको कैसे पोजीशन बनाना है, आपको इनके अपोजिट पोजीशन बनाना है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेगा, और यहाँ पे इसी में इसमें भी ऐसा ही कुछ रहेगा। सो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है, वो अपनी पुट की पोजीशन बना रहे हैं, उनके अपोजिट आपको काम करना है, ठीक ना। सो इसमें कौन एक्टिवेट हो रहा है, उसमें सेलर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को देख लेते हैं। डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि हमने एम पैटर्न को देखा, और कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ठीक ना। अब ये एक नेकलाइन है, इसमें ये नेकलाइन है, ठीक। अब इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है तो रिटेलर कैसी पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे, मतलब ये यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहा है, तो इसके अपोजिट आपको ट्रेड लेना है, और आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए बेट करना है, ठीक ना। सो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएंगे रिटेलर के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें भी सेम है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो एम पैटर्न के साथ यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होता है, एम पैटर्न, ठीक ना, सेलर एम पैटर्न के साथ एक्टिवेट होता है, और जो बायर है वो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के साथ एक्टिवेट होता है, ठीक। अब दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, दूसरे पैटर्न्स भी है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक पैटर्न होता है, जो कि है हेड एंड शोल्डर, ठीक ना। अब ये पैटर्न कैसे काम करता है, इसमें बेसिकली कैसे पोजीशन बनाते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स वेट करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो नेक लाइन है ये ब्रेक हो जाए, ये कुछ एरिया रहता है, इसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, और जब ये ब्रेकआउट होने लगता है तब वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे इसमें सेलर एक्टिवेट होंगे, मतलब ये पुट बाय करेंगे रिटेलर्स, तो इसमें सेलर एक्टिवेट होंगे, ठीक ना। और इसका एक अपोजिट भी होता है। सो अगर आप उसे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये नेकलाइन हो जाएगी, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, और इसका जब ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे बायर बन जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको इसके अपोजिट ट्रेड लेना है, ठीक ना। अगर मार्केट में कंडीशन उस तरीके से देखने को मिलती है, एसएल ऊपर साइड अवेलेबल नहीं है तब, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट्स के अंदर भी देखेंगे, तो आप वेट कीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पैटर्न देख सकते हो। सो ये है हमारा कप, और ये है हमारा हैंडल, इसे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बोलते हैं, ठीक ना। सो ये पैटर्न भी होता है, काफी बनता है मार्केट के अंदर, इसमें भी लोग ट्रेड लेते हैं। सो यहाँ पे जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, ये बीच वाला नेकलाइन का, तब यहाँ पे पोजीशन बनाई जाती है। इसमें कैसी पोजीशन बनाई जाती है, इसमें पुट की पोजीशन, मतलब ये सेलर एक्टिवेट कर रहा है, ठीक, रिटेलर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, और एक होता है इसका इन्वर्टेड। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक ना। ये इन्वर्टेड है और ये कप एंड हैंडल है, क्योंकि चाय इस तरह रखी जाती है ना, चाय और प्याला इस तरीके से होता है, ठीक ना। सो ये हैंडल है, और इसमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाते हैं रिटेलर्स, क्या बाय करते हैं, कॉल, मतलब वो बायर बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये पैटर्न्स हमने देख लिया, कॉमन चार्ट पैटर्न्स हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट इन पैटर्न्स के थ्रू बायर्स और सेलर्स को एक्टिवेट करता है मार्केट के अंदर।
अब यहाँ पे बात की जाए कि मार्केट एक्टिवेट कैसे करता है, तो एक्टिवेट तो सिंपल कर देता है कि मार्केट यहाँ पे कोई से भी पैटर्न बनाएगा, कुछ लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे एम पैटर्न बनाकर दे देता है लोगों को, तो वो तो कंफर्मेशन के साथ बैठ जाएगा ना कि यहाँ पे एम पैटर्न भी बन गया, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो बना लो भाई यहाँ पे पुट की पोजीशन, ठीक ना, उसको टारगेट मिल जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है सेलर बन जाएगा वो यहाँ पे। बट जैसा कि हमने फोर्थ लेक्चर में बात किया था कि जैसा मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर मार्केट आकर कंसोलिडेट करता है एंड पैटर्न बनाता है, जैसे कि एम पैटर्न बनाकर दे दिया, ये भी कंसोलिडेशन होता है, बट लोगों को वो चार्ट पैटर्न की तरह दिखता है, ठीक ना। अब इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो रहा है तो मार्केट में वो कंफर्मेशन के साथ बैठ जाएगा और इसके अपोजिट आपको ट्रेड लेना है, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करना है पैटर्न्स के साथ। सेम चीज है सपोर्ट के लिए भी, जैसे मार्केट में मान लीजिए नीचे सपोर्ट है, अब यहाँ पे मार्केट आकर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप उनके अपोजिट ट्रेड लोगे। ये भी एक तरीके से कंसोलिडेशन है, लेवल्स का ब्रेकआउट यहाँ पे भी होता है, ठीक ना। तो पैटर्न लेवल सब वही है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चार्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना आपको समझ में आएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा सब कुछ है, जो हेड एंड शोल्डर उसके साथ भी है, तो मार्केट अगर इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना देता है यहाँ पे, तो उसके अपोजिट भी आपको ट्रेड लेना है, ठीक ना। सेम चीज यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए, तो इस तरीके से अगर हेड एंड शोल्डर बनाता है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट के पास, तो आपको इसके अपोजिट ट्रेड लेना। तो आपको ये समझना है कि कौन से पैटर्न के साथ कौन एक्टिवेट हो रहा है, वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, ठीक ना। और स्टॉप लॉस अवेलेबल है या ऊपर की साइड या फिर नहीं है, उसके डायरेक्शन में जाएगा मार्केट की नहीं जाएगा, ठीक ना। तो ये सब आपको समझना है। ये चार्ट्स में हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, वेट कीजिए, किसी एक दो लेक्चर और हो जाए इसके बाद हम यहाँ पे चार्ट में एग्जांपल के साथ भी पूरा डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडर्स, इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।